बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो ब्रेक से पहले हमने ये स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। उसमें हम वोल्टेज शंट फीडबैक का इनपुट रेजिस्टेंस भी फाइंड कर चुके हैं और आउटपुट रेजिस्टेंस भी फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो सबका एक ही तरीका है, एक आप एक फीडबैक सिस्टम को आप समझ लें तो बाकी सबका यही ही है, ठीक है। स्टेप्स भी वही हैं। अच्छा, अब ये करंट है, ठीक है। तो इसमें ये होगा, देखिए इसका ये सर्किट डायग्राम अगर आप लोग देखें तो इसमें दोनों सीरीज में है, ये वाला भी, ठीक है, सीरीज में, और ये वाला भी सीरीज में, ठीक है। सो इस पे यहाँ पे होगा वोल्टेज सोर्स, ठीक है। और ये GMVI, तो इसका मतलब है कि ये का जो सर्किट है वो अपनी इस साइड पे ये ट्रांस कंडक्टेंस का है, सही। सर्किट ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस से पूरा जो है वो ट्रांस कंडक्टेंस में भी इस तरह था कि इसका जो इनपुट साइड था वो वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह था और आउटपुट जो है वो करंट एम्पलीफायर की तरह, ठीक है। सो इसका जो वो होगा इनपुट रेजिस्टेंस RIF को बराबर है VS ओवर II, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के हैं, ये आपको पता है, ये सबसे लास्ट में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो RIF से फाइंड हो जाएगा। अच्छा, पहला स्टेप आप सबको पता है, पहला स्टेप यही होता है KVL, ठीक है। अगर तो इनपुट साइड पे लूप हो, यानी वोल्टेज सोर्स होगा तो उसकी वजह से लूप होगा तो फिर हम KVL अप्लाई करेंगे। अगर इनपुट साइड पे करंट सोर्स है तो फिर यहाँ पे लूप नहीं होते, फिर यहाँ पे नोड्स होते हैं, तो फिर हम KCL अप्लाई करते हैं, सही। तो यहाँ पे चूंकि अगेन लूप है तो इसलिए हम पहले KVL, पिछले फीडबैक सिस्टम में इनपुट साइड पे हमारे पास था करंट सोर्स था, तो उस वजह से नोड लगा हुआ था तो हमने KCL अप्लाई किया था, मगर अब हम KVL अप्लाई करेंगे, ठीक। वी एस इज इक्वल टू II RI प्लस VF, ठीक है। वी एस इज इक्वल टू II, ठीक है, RI इसका वोल्टेज ड्रॉप और प्लस VF, सही। ये बीटा जो है वो VF ओवर II है, VF आउटपुट और I ये इनपुट, ठीक है। सो VF इज इक्वल टू बीटा, ये I ना, ये ये जो है I0 है, सही। ये I नहीं है, ये I0 है, यहाँ पे मिस्टेक है, सही। ये वाला जो है ये I0 है, क्योंकि आउटपुट ये है तो इनपुट ये होगा, I0 होगा, सही। ये मैं अपने नोट्स में ठीक कर लेता हूँ, आप लोग भी फिर ठीक कर लें, सही। ओके, सो वी एस इज इक्वल टू आई, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें, II RI, और VF के बजाय लिखते हैं बीटा I0, सही। ये लिख लिया, सही। अब II RI प्लस बीटा I0 ये VS के बराबर है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, ठीक है। नाउ अप्लाइंग करंट डिवाइडर रूल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नोड है। आपको पता है कि जब लूप होता है तो फिर हम वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करते हैं और KVL अप्लाई करते हैं, और जब नोड होता है तो हम KCL अप्लाई करते हैं और करंट डिवाइडर रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब चूंकि आउटपुट साइड पे वो है नोड है तो इसलिए हम करंट डिवाइडर रूल अप्लाई करेंगे। करंट डिवाइडर रूल के मुताबिक I0 जो है वो बराबर है R0 डिवाइड बाय R0 प्लस, देखिए R0 प्लस RL इंटू GMVI, सही। ओके, एज R0 डिवाइड बाय R0 प्लस RL इंटू GM दिस अप्रोचेस टू जीरो, सही। तो इसलिए हम इसको हम GM कैपिटल G कैपिटल M से रिप्लेस करेंगे और स्मॉल m नहीं, ठीक है। तो इससे ये हम मैं बार बार बता चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है इन्फिनिटी नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पे वो होगा तो हम इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे, सही। आउटपुट साइड पे अगर करंट सोर्स हो तो फिर हम इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस जो होता है वो
जीरो होता है, तो आर एल को हम शॉर्ट सर्किट करेंगे, और शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस जीरो, तो इसलिए आर एल अप्रोचेस टू जीरो। सही, आर एल अगर जीरो होगा तो आर नॉट कैंसिल हो जाएंगे, वो वन आ जाएगा। ठीक है, तो जी एम के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, मगर ये कैपिटल है। ओके, सो आई नॉट इज इक्वल टू, अब प्रीवियस में आप देखें आई नॉट इज इक्वल टू, इसके बजाय मैं जी कैपिटल एम में लिख दूंगा, जी कैपिटल एम इंटू वी आई अपनी जगह पे। सही है, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू में ये पुट कर लें, ये वी एस इक्वल टू आई आई आर आई प्लस बीटा, आई नाइट के बजाय ये लिख दूंगा, ये वाला लिख दूंगा। ठीक है, बीटा जी एम। ओके, हमें पता है कि वी आई इक्वल टू आई आई आर आई, सर्किट में आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे वी आई आई आई, इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो वी आई है, और इसका रेजिस्टेंस आर आई है, इससे जो करंट फ्लो हो रहा है वो आर आई है। तो ओहम लॉ के मुताबिक वी आई इक्वल टू आई आई आर आई, as vi is equal to I I R I, so vi is equal to I I R I, ये देखिए, इसके बजाय में ये देखिए वी आई के बजाय क्या लिख दिया, आई आई आर आई लिख दिया यहाँ पे। तो आई आई आर आई दोनों में है, तो इसको कॉमन लिया, इससे आ जाएगा वन प्लस बीटा जी एम। अगर आप देखिए तो हर दफ़ा हम यही करते हैं कि यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं। सही है, ओके, सो आई आई को इधर ले आए, फिर वही हम तरीका करते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा आर आई एफ इज इक्वल टू आर आई के बराबर हो आर, गया। हाँ बिल्कुल ठीक है, आर आई प्लस एफ। ये तो इसका हो गया इनपुट रेजिस्टेंस इन टर्म ऑफ बीटा, इन टर्म ऑफ जी एम। ठीक है, इसमें कोई वी नहीं, कोई आई नहीं। ठीक, अब इसके बाद है इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस की बारी। ठीक है, तो आउटपुट जो रेजिस्टेंस है वो उसका वही वही स्टेप्स हैं। सही, इसके स्टेप्स कौन से हैं कि आप लोगों ने उसको रिमूव करना है, सोर्सेज को रिमूव करने हैं। ठीक है, वो सारा कुछ। ओके, देखिए अब ये इसका है आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो स्टेप्स अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो सर्किट बनता है वो ये है। सही, देखिए यहाँ पे वो सोर्स नहीं नहीं रहा। ठीक, यहाँ पे पहले था वोल्टेज सोर्स इस साइड पे, तो वो अब नहीं रहा। ठीक है, ये हमने किया। दूसरा यहाँ पे आर एल था इस साइड पे, वो भी रिमूव किया। ठीक है, और इसका जो सोर्स था वो यहाँ पे लगा लिया। सही, ओके, सो आर नॉट एफ ओ बराबर है वी नॉट डिवाइडेड बाई आई की। सही, अप्लाइंग के सी एल ऑन आउटपुट साइड, यहाँ पे चूंकि पैरेलल सर्किट है तो इसलिए हम के सी एल अप्लाई करेंगे। ठीक है, और के सी एल हमेशा नोड पे अप्लाई होता है। देखिए पहले इन्होंने यहाँ पे इससे पहले भी लूप लिखा था, तो वो मैंने आपको खुद कहा कि ये मिटा दें, नोट ली थी इन्होंने। अब नोट्स लिखने वाले ने खुद यहाँ पे गलती नोट की है, क्योंकि भाई क्योंकि केसीएल लूप पे अप्लाई नहीं होता, केसीएल हमेशा नोट पे अप्लाई होता है। सही, अच्छा, सो यहाँ पे अप्लाई करें, आई प्लस आई, ये यहाँ से ठीक है, प्लस जी एम वी आई, ये भी एक इनवर्ड टूवर्ड्स नोड है, और ये भी इनवर्ड टूवर्ड्स नोड है, और ये आउटपुट फ्रॉम द नोड है। ओनली आउटपुट फ्रॉम द नोड करंट इज दिस वन। ठीक है, तो वो बराबर है वी नॉट, आई नॉट के बराबर है, आई नॉट बराबर है वी नॉट डिवाइड बाई आर नॉट के। सही, अच्छा, अब आर नॉट को इधर मल्टीप्लाई करें, तो जब इधर मल्टीप्लाई किया तो वी नॉट बराबर आ गया हमारे पास आर नॉट इंटू आई प्लस जी एम वी आई, इसको इक्वेशन नंबर टू कहते हैं। ठीक है, अच्छा, फ्रॉम द इनपुट सर्किट, आप इनपुट सर्किट में आपको पता है वोल्टेज सोर्स नहीं, यहाँ पे पहले वोल्टेज सोर्स था, अब वो नहीं है, इसलिए हमारे पास सिर्फ यही रह गए हैं, ये दो रह गए हैं, ये सोर्स रह गया है और ये ड्रॉप रह गया है। तो वी आई इज इक्वल टू माइनस वी एफ, बिकॉज वी एस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, वही पुरानी बातें हैं सारे, मैं बार बार बता चुका हूँ। ओके, सो अब फीडबैक के मुताबिक वी एफ बराबर है बीटा आई नॉट। ठीक है, इसका जो आउटपुट है वो वी एफ है, देखिए ये देखिए आउटपुट वी एफ, और ये वाला आई नॉट। सही, आई डॉट। हाँ, और आई नॉट आई की भी बराबर है, इसलिए हम यहाँ पे बीटा आई लिख सकते हैं।
इस वी आई को लें और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, ये इसलिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू पुट करें, सही। तो वी नॉट इज इक्वल टू आर नॉट आई, ये ठीक है। तो अब वी आई की वैल्यू जो है वो यहाँ से मैंने ली, ठीक है, बीटा आई, ठीक है। सो आई प्लस जी एम बीटा आई, देखिए फिर वही बात कि आई को दो दफ़ा है तो आई को कॉमन लेंगे, ठीक है, फिर आई को डिवाइड, कॉमन लेंगे, डिवाइड करेंगे और बस फिर वो आर एफ नॉट के बराबर कर देंगे क्योंकि वो हमने खत्म करने से। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कंपैरिजन, ठीक है ना, जो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं उसके साथ कंपेयर कर लेंगे यहाँ पे, ठीक? तो वो आउटपुट रेजिस्टेंस आ जाता है आप लोगों के पास, ठीक है। इसके बाद है, अच्छा फिर वही स्टेप आर नॉट एफ डैश वाला, तो आर नॉट एफ इज पैरेलल टू आर एल, ठीक है। तो अब पहले जो है आर नॉट एफ की वैल्यू यहाँ से जो आप लोगों ने फाइंड किया है वो रिप्लेस करते हैं, फिर उसके बाद आपको अगर एलसीएम बनता है तो एलसीएम लगा लेते हैं, ठीक है। फिर तो वही पुरानी वाली किस्से हैं, ठीक है। तो हमारे पास आर नॉट एफ कोई ये आ जाता है, ओके। डैश आर नॉट एफ डैश, डैश मीन्स आफ्टर कंसिडरिंग आर एल लोड, सही, आर एल कंसिडर किया लोड, बिल्कुल। सही। अब जो है वो लास्ट वन, फोर्थ जो फीडबैक सर्किट है, इसमें आप लोग देख सकते हैं ये इनपुट साइड जो है वो शंट है और आउटपुट जो है वो क्या है, सीरीज, वो सीरीज है। सही। ओके, सो इसका जो बीटा है वो दोनों करंट आते हैं आई एफ डिवाइडेड बाई आई नॉट, सही, आई एफ और आई नॉट, ओके। ये देखिए ये वाला आउटपुट है और ये वाला इनपुट है। सो ये जो सर्किट है ये, ठीक है, ये इनपुट साइड इसका जो है वो किसकी तरह है, करंट एम्पलीफायर की तरह है, करंट एम्पलीफायर और और वोल्टेज एम्पलीफायर, और मतलब वो जो है आउटपुट जो है आउटपुट वो। का वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह, ठीक है। तो ये आर आई एफ, ठीक है, वी आई और आई एस के बराबर है। हम इनपुट नोड पे केसीएल अप्लाई करेंगे, आई एस इज इक्वल टू आई आई प्लस आई नॉट, सी, ओके। बीटा जो है वो आई एफ और आई नॉट के बराबर है, तो यहाँ से इसको इधर मल्टीप्लाई करें, आई नॉट बीटा इज इक्वल टू आई एफ। अब वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो आई एस इज इक्वल टू के सी एल का जो इक्वेशन था, ठीक है, उसमें आई एफ के बजाय मैंने ये लिख दिया, ओके। अप्लाइंग करंट डिवाइडर रूल आउटपुट साइड, आई नॉट को रिप्लेस करना है तो आई नॉट इज इक्वल टू ये करंट डिवाइडर रूल के मुताबिक इसके बराबर आ गया। फिर वही बात कि आई स्मॉल आई के बजाय ए कैपिटल आई, वो जो लिमिट्स हैं वो हमने पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट जो है वो आर एल अप्रोचेस टू, इन्होंने नहीं लिखा मगर लिखना चाहिए आर एल अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा, सही, ओके। मैं नोट्स में लिख लेता हूँ आर एल अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ओके। आई नॉट इज इक्वल टू आई आई आर ए आई, अब यहाँ पे इसकी बजाय जो है ये मैं पूरा ए आई लिख लूँगा, तो आई नॉट इज इक्वल टू, इसके बजाय लिख दिया ए आई और ये आई आई अपनी जगह पे। इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, ये केसीएल का जो इक्वेशन था, आई एच इज इक्वल टू आई आई प्लस बीटा, अब आई नॉट के बजाय मैं ये लिखूंगा आई आई ए आई, ठीक है। आई आई दो दफ़ा है, कॉमन लिया, 1 प्लस बीटा ए आई बन गया, ठीक है। हम ये भी पता है आई वी आई इज इक्वल टू आर आई आई आई, तो यहाँ से देखें आई एस इज इक्वल टू वी आई आर आई इंटू 1 प्लस बीटा ए आई, ठीक है। तो अब चूंकि हमने ये फाइंड करना है, ठीक है, सो वी आई ओवर आई एस, ठीक है, ये यहाँ पे ले आए, ठीक है। यहाँ पे लाएंगे तो फिर उसको हम उल्टा करेंगे, पहले तो अब इसको जब इधर ले आएंगे तो ये आई एस ओवर वी आई इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा ए आई ओवर आर आई होगा, मगर इसको फिर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वी आई ओवर आई एस इज इक्वल टू, ये जो नीचे था आर आई ऊपर चला जाएगा ओवर 1 प्लस बीटा ए आई, सही। ये आ गया इसका इनपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट के
स्टेप्स जो हैं वही पुराने वाले हैं, ठीक है। तो KVL एट आउटपुट नोड, सही। तो आउटपुट पे चूंकि देखिए पैरेलल सर्किट है तो इसलिए हम KCL अप्लाई करेंगे। ये KVL नहीं है, इन्होंने यहाँ पे गलत लिखा है, मैं नोट्स में ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। ये KVL नहीं है बल्कि क्या है, KCL है। ओके, सो यहाँ पे आप लोग को KCL, ठीक है। I इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। अब V नॉट इज इक्वल टू R नॉट I प्लस AI इंटू आई, ठीक है। फ्रॉम द इनपुट सर्किट हमें पता है कि आई इज इक्वल टू आई माइनस आई एफ है, बिकॉज IS 0 है, वो हमने रिमूव किया है। सो आई इज इक्वल टू माइनस, ये फीडबैक के डिफिनेशन के मुताबिक इसका फीडबैक जो बनता है वो IF ओवर आई नॉट है। तो IF बराबर हुआ बीटा आई नॉट के, माइनस सबकी जगह पे माइनस इसलिए आया है क्योंकि IS 0 है, सही। अच्छा, आई नॉट जो है वो माइनस आई के बराबर है क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन जो है, करंट की डायरेक्शन वो ऑपोजिट है। तो आई माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाता है। तो आई इज इक्वल टू बीटा कैपिटल आई। पुटिंग इक्वेशन नंबर 2, जो ये KCL का जो इक्वेशन था इसमें पुट करें, हमारे पास आ जाएगा V नॉट इज इक्वल टू R नॉट इंटू आई प्लस AI आर आई, ठीक है। ओके, तो यहाँ से आई नॉट फाइंड, आई जो है वो 2 दफ़ा है, आई को कॉमन ले लें, आर नॉट तो ऑलरेडी कॉमन है, सही। फिर वही बात, इसको नीचे ले आए और फिर कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 1 के साथ, तो आर नॉट एफ आ जाएगा। अब आर नॉट एफ डैश फाइंड करते हैं। आर नॉट एफ डैश के लिए हम क्या करते हैं कि इसको किसके साथ पैरेलल ले लेते हैं, RL इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल पैरेलल कनेक्ट करते आर हैं। एल को दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद हम इसको आर नॉट एफ को आर एल के साथ पैरेलल कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। उसका तरीका ये होता है कि पहले आप इस आर नॉट एफ जो है इसकी वैल्यू पुट कर लें, सही। और फिर जो है वो पैरेलल का फॉर्मूला अप्लाई कर लें और फिर देखें अगर कहीं पे जो है यानी LCM बनता है तो LCM बनते तो LCM ले लेंगे, हाँ, फिर नहीं है तो उसको करेक्ट। डिनोमिनेटर अगर कटता है उसको काट देंगे और तो हमारे पास एंड रिजल्ट दिया जाएगा आर नॉट एफ डैश, वो इसके बराबर आ जाएगा, सही। तो अगर आप चारों को देखें तो सारे जो है वो तरीका सबका एक जैसा है, ठीक है। और सिर्फ ये है कि इनपुट सर्किट सबका यस सर। चीज है। इनपुट सर्किट में जो डिफरेंस है वो मैं बता चुका हूँ। दो, एक का जो है इनपुट और आउटपुट दोनों जो है वो सीरीज हैं। दूसरे का इनपुट और आउटपुट दोनों शंट हैं, दो हो गए। तीसरे फीडबैक सर्किट का इनपुट जो है वो सीरीज है, आउटपुट उसका शंट है। और फोर्थ का आउटपुट जो है वो शंट है, इनपुट उसका शंट है, आउटपुट उसका सीरीज है। तो ये सिर्फ सर्किट, एक दफ़ा सर्किट बन जाए, ठीक, बाकी टर्मिनोलॉजी सबकी एक जैसी है, सही। तो यस सर। हाँ, तो इसलिए ये सारा ठीक है। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, और वो मैंने अपडेट कर दिया है, ठीक है, असाइनमेंट वाला, असाइनमेंट सर वो। ठीक है, यस सर। वो हो गया। और अटेंडेंस की मैंने ले ली है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन कल नो सर, फिलहाल तो नहीं कल सर, भी, क्लियर है हाँ कल भी ये हमारा, क्वेश्चन वगैरह सब। अच्छा, तो कल भी हमारा क्लास होगा, सही। तो कल हम इंशाल्लाह मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ फीडबैक पढ़ेंगे, सही। तो यस सर। इंशाल्लाह कोर्स जो है फिर वो वाइंड अप करेंगे, सही। यस सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।